Do not invest your money in stocks, mutual funds, cryptos in your 20s. अपने 20s में इन सब चीज़ों पे पैसे इन्वेस्ट मत करो। मैं जानता हूँ ये आपके लिए थोड़ा वियर्ड है क्योंकि आपने पूरे इंटरनेट पे इससे उलट स्टेटमेंट सुना होगा। हाउ टू इन्वेस्ट अर्ली, हाउ टू इन्वेस्ट एज अ टीनेजर। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्ट करो। अभी से इन्वेस्ट करो, 20 साल 30 साल बाद तब करोड़पति बन जाओगे। पर क्या सच में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप भी इनकी बातों को मान के फोमो में आके आपके पास जो 100-200 है उसे अपने शौक को मार मार के इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। मान लीजिए आप अभी 18 या 20 साल के हैं, अभी आप स्कूल में पढ़ रहे होगे या फिर कोई कॉलेज में या कहीं इंटर्नशिप कर रहे होगे। आपके पास इस समय बहुत लिमिटेड सा पैसा होता है, 500, 1000 और वो 1000-2000 रुपया। अगर आप ये सोच के इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए इन सब गुरु की बात सुन के कि अगले 20 साल 30 साल में आप करोड़पति बन जाओगे, तो ये पैसा आप अपनी बर्बादी में इन्वेस्ट कर रहे हो। जी हाँ, चलिए सबसे पहले थोड़ा रियलिटी चेक कर लेते हैं कि क्या 2000 इन्वेस्ट करने से अगले 30 साल 40 साल में आप सच में करोड़पति बनोगे। मान लीजिए आप अभी 20 साल के हैं और आपने किसी फाइनेंशियल गुरु से एक एडवाइस सुना, अगर आप 2000 रुपया हर महीने इन्वेस्ट करते हो तो अगले 30 साल में आप करोड़पति बन जाओगे। तो आइए इसी को पहले कैलकुलेट करके देखते हैं रियलिटी में क्या होता है। क्या आप सच में करोड़पति बनोगे या 30 साल बाद जाके आप पछताने वाले हो। मान लीजिए आपने 2000 का SIP शुरू कर दिया अगले 30 साल तक, यानी 360 महीने के लिए, और आप किसी तरह एनुअली 15% का रिटर्न निकाल ले रहे हो, जो कि निफ्टी का एवरेज 11 से 12% का रहता है। तो इसे अगर 30 साल तक कैलकुलेट करें तो ये बनता है 1 करोड़ 12 लाख। वाह, आप तो करोड़पति बन गए। पर थोड़ा रुक जाइए, ये इतना सीधा नहीं है। फाइनेंस में एक कॉन्सेप्ट है जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, जो कि इंडिया में एवरेज 6% के दर से हर साल बढ़ता है। यानी आज जो प्रोडक्ट आप 100 रुपये में खरीदोगे वो अगले साल 106 रुपये में मिलेगा। यही है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। तो आइए इसे भी एडजस्ट करके फाइनल अमाउंट निकालते हैं। अगर 6% इन्फ्लेशन पकड़े अगले 30 साल तक और इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद अगर आपका रिटर्न निकाले तो ये बनता है 19,60,000। जी हाँ, आपके करोड़ों की संपत्ति का वैल्यू सिर्फ 19 लाख रुपया है, जिसमें 7 लाख रुपया तो आपका इन्वेस्टमेंट ही था। यानी 30 साल बाद आपको मिलेगा सिर्फ 12 लाख रुपये। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, पर मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप 18 के हैं, 20 के हैं, 22 के हैं तो थोड़ा रुक जाइए और इस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करिए। इस पैसे को खुद में इन्वेस्ट करिए। इस समय आपके पास जो 1000-2000 रुपये बचते हैं उससे हर महीने कोई नया स्किल सीखिए, अपने आप को अपस्किल करिए। इस पैसे का यूज़ करके कहीं ट्रैवल कीजिए, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करिए, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करिए। ना कि इन सब पैसे को किसी म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। उससे आपको रिटर्न कितना मिलेगा? 15%, 20, मैक्स 50%। ये एज है अपने अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाने का। आप इन सब पैसे को इकट्ठा करके एक छोटा सा बिजनेस प्लान भी बना सकते हो, जिसे MVP कहते हैं। कुछ भी करो, बस नए चीज़ें एक्सप्लोर करो, क्योंकि 1000-2000 रुपये आप जीवन में बहुत कमाओगे। और जब आप बाहर निकलोगे तब आपको ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको पता भी नहीं होगा कि कहाँ है, कहाँ गया। और अभी आप 18 या 20 साल के ही हो, आप 30 साल क्यों इंतज़ार करोगे 10 लाख रुपए कमाने के लिए, जबकि आप अपने पोटेंशियल को बढ़ा के इसे 1 या 2 साल में ही कंप्लीट कर सकते हो या इससे ज़्यादा कमा सकते हो। तो प्लीज़ आपके पास जो मुट्ठी भर पैसे हैं उसे सही जगह इन्वेस्ट करिए। उस पैसे का यूज़ करके आप अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचानिए, वरना बाद में जाकर रिग्रेट करोगे। जब आपके पास समुद्र में नहाने का मौका है तो आप कुएं में बाल्टी लगा के क्यों नहाओगे?